बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूँ शाहिद जमील, नॉर्वे के कैपिटल ओस्लो से। दोस्तों, आम ऐसा एक फल है जिसको फलों की दुनिया का बादशाह कहा जाता है। और जब आमों की बात होती है तो फिर पाकिस्तान के आम जो है वो सरे फहरिस्त हैं सारी दुनिया में। आल्दो पाकिस्तान जो है वो आम की प्रोडक्शन में चौथे पाँचवें नंबर पे है गालबन, लेकिन उसके बावजूद उसका जो टेस्ट है, उसका जो जायका है, उसकी जो मिठास है, खुशबू है, वो नो डाउट वो दुनिया का सबसे बेहतरीन या सबसे पॉपुलर तरीन जो आम है वो पाकिस्तानी आम है। आज की इस वीडियो में हम थोड़ा सा पाकिस्तानी आम को डिस्कस करेंगे कि इस साल पाकिस्तान में कितनी प्रोडक्शन हुई है आम की और ये कितने एकड़ रकबे पर फैला हुआ है ये सारा उसका सिलसिला। साथ में हम थोड़ी सी इसको दुनिया के दूसरे जो ममालिक है उसके साथ भी इसको कंपैरिजन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं जी आज का अपना वीलॉग जी। आई होप जो आम के जो लवर्स हैं उनको ये बड़ा पसंद आएगा और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। अच्छा जी, सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि पाकिस्तान वो दुनिया का वाहिद ऐसा मुल्क है जिसका आम जो है वो दुनिया का सबसे बेहतरीन आम तस्वर किया जाता है और उसकी खुशबू, उसकी मिठास, उसका जो जायका है वो नो डाउट दुनिया का बेहतरीन आम कहलाता है। और आल्दो पाकिस्तान जो है वो पाँचवें छठे नंबर पे है प्रोडक्शन में, लेकिन उसके बावजूद उसकी जो जो क्वालिटी है, क्वालिटी ऑफ टेस्ट है, वो सबसे ज़्यादा बेहतरीन है। इवन यूरोप में भी बड़ा ये पॉपुलर है और पाकिस्तान इस सारी प्रोडक्शन के हवाले से अगर देखा जाए तो सिर्फ 5 से 10% ऐसा वो पोर्शन है जो एक्सपोर्ट करता है, लेकिन उसके बावजूद उसके यहाँ पर बड़े चर्चे हैं। यहाँ इवन नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क में भी बड़ा जो है वो पॉपुलर है। यूरोप के बहुत सारे कंट्रीज़ में ये तवातर से यहाँ बरामद किया जाता है और बड़ी उसकी जो है वो हाई वैल्यू है। अच्छा, इस साल पाकिस्तान में जो प्रोडक्शन हुई है वो है जी 17,52,000 टन इसकी जो है वो प्रोडक्शन हुई है। और इसको अगर देखा जाए कि ये कितने रकबे पर है, और ये 17,35,000 एकड़ पे इसकी काश्त जो है वो इस साल हुई है। आल्दो आपने देखा होगा कि इवन जब हम बात करते हैं साउथ पंजाब की, और चलिए पहले हम जिक्र कर लेते हैं कि इसकी जो प्रोडक्शन का जो परसेंटेज है वो किस तरह है। देखें, पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर कंट्री है और आमों की जब हम बात करते हैं तो दो ऐसे सूबे हैं जिनमें इसको बड़ी कमांड, बड़ी गिरफ्त हासिल है। उसमें नो डाउट पंजाब जो है वो 70% आमों का जो है वो उसकी प्रोडक्शन करता है, उसकी प्रोड्यूस वहाँ पे होता है, और उसका भी हाई पोर्शन जो है वो साउथ पंजाब की तरफ है। और 30% के करीब जो है वो सिंध का पोर्शन है जहाँ पर ये आम प्रोड्यूस होता है। तो सिंपली इसको कहा जाए कि 70% जो आम है वो पंजाब, साउथ पंजाब में पैदा होता है और तकरीबन 30% जो है वो सिंध के इलाकों में ये पैदा होता है। मैं चूँकि एक लंबा अरसा में साउथ पंजाब में मैं रहा और मुझे पता है कि वहाँ पर आम की जो क्वालिटी है वो क्या है, वहाँ पर खुशबू है और उसका एक जायका है। और वो आमों का जो एक सीज़न है जो मई से लेके एंड सितंबर तक चलता है, वो बड़ा एक बेहतरीन और बड़ा एक क्या कहना है, बड़ा यादगार एक सीज़न टाइम होता है जहाँ पर आप ये सारी चीज़ें जो है वो इंजॉय करते हैं। अच्छा, आमों की जो किस्में हैं उसमें 4-5 ऐसे आम हैं जो वाकई वर्ल्ड वाइड फेमस हैं। जो सबसे ज़्यादा जिसको आमों का भी बादशाह कहते हैं वो है चौसा। चौसा ऐसा एक खूबसूरत आम है, ऐसा एक बेहतरीन खट्टा मीठा उसका ऐसा टेस्ट है, और क्या उसका बेहतरीन उसकी लुक है और क्या उसकी खुशबू है, वो सबसे अच्छा तस्वर किया जाता है। इसके बाद जी दुशहरी आम है, इसके अलावा जी सिंधड़ी है, इसके अलावा जी लंगड़ा है, इसके अलावा अनवर टोल है, और बहुत सारी ऐसी किस्में हैं। मेरे हाले दर्जनों के हिसाब से ऐसी इकसाम होंगी जो पाकिस्तान में बड़ी पॉपुलर हैं। इसके अलावा देसी आम बड़ा मशहूर है, स्पेशली साउथ पंजाब का जिक्र हम करते हैं तो देसी आम वहाँ पर बड़ा मशहूर है। उसको हम नरम करके, जिसको पंजाबी में कहते हैं जी पोला करके हम खाते थे, तो बड़ा वो मज़े का आम है। अच्छा, अब थोड़ी सी हम बात करते हैं कि इसकी प्रोडक्शन की जब बात करते हैं तो 5-6 ऐसे मुल्क हैं जो आम जो है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं। आपको शायद हैरत होगी कि जो आमों का जो सबसे बड़ा जो प्रोड्यूसर है वो आपका नेबर है। इंडिया ऐसा मुल्क है जहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है वो आमों की प्रोडक्शन होती है, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह पहले मैंने कहा कि पाकिस्तान टेस्ट के हवाले से सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। और जो दूसरे तीसरे नंबर पे हैं वो चाइना दूसरे नंबर पे है, इसके अलावा थाईलैंड है, मैक्सिको है, ब्राज़ील है, इसके अलावा इंडोनेशिया है, इसके अलावा और बहुत सारे छोटे छोटे कंट्रीज़ हैं जो आम की जो है वो प्रोडक्शन करते हैं। तो किस्सा मुख्तसर ये कि आम की जो प्रोडक्शन है उसमें भारत नंबर 1 पे है, दूसरे तीसरे नंबर पे ब्राज़ील है और भारत है, इसके अलावा मैक्सिको है, और 5वां या 6ठे नंबर पे पाकिस्तान है। लेकिन टेस्ट के एतबार से
पाकिस्तान जो है वो नंबर 1 पे है। अच्छा, इसका जब हम बात करते हैं बागात की या दरख्तों की, तो दरख्त भी इसके जो है ना बड़े हुजम के एतबार से देखा जाए बड़े बहुत बड़ा इनका हुजम है, और तना भी इनका काफ़ी मोटा है, और इसकी जो हाइट है वो तकरीबन 100 फुट से लेके 130 फुट तक इसकी हाइट है। बहुत बड़ा ये दरख्त तस्वर किया जाता है, और अगर इसको मीटर के हिसाब से देखा जाए तो 15 से 20 मीटर इसकी जो है वो इसका हुजम है, या इसका जो फैलाव है। कुछ दरख्त जो है वो इनकी इससे भी ज़्यादा जो है वो बड़ा हुजम है, जिसको 25 से 30 मीटर तक इसका हुजम जो है वो तस्वर किया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं जी आमों के सीज़न की, तो ये मई एंड से शुरू हो जाता है जिसका सीज़न, और एंड सितंबर तक इसको फल जो है वो इन दरख्तों पर लगता है। और मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान में जो आम प्रोड्यूस होता है उसका सिर्फ मेरा ख्याल है 5 से 10% ऐसा पोर्शन है जो एक्सपोर्ट होता है या बरामद किया जाता है। अगर इसकी एक्सपोर्ट क्वालिटी को थोड़ा सा और अपग्रेड किया जाए या इसकी परसेंटेज को और लिफ्ट अप किया जाए तो नो डाउट यहाँ पर भी उसकी बहुतात होगी और उसकी प्राइस लेवल भी उसका कम होगा। यहाँ नॉर्वे में जो आम हमें नज़र आते हैं, ये मिलते हैं, वो तसव्वुर करें पाकिस्तान की जो हाई क्वालिटी का मैंगो है उसका मेरा ख्याल है दूसरा, तीसरा, 8वां, 10वां हिस्सा भी यहाँ पर नहीं पहुँचता। यानी कि बिल्कुल जो टेस्ट जिनका बिल्कुल माठा है ना, वो फ्रूट जो है ना यहाँ पे पहुँचता है। तो मेरी हकाम बाला से गुजारिश है कि आप जो है वो आम की जो बेहतरीन जो क्वालिटी है ना उसको एक्सपोर्ट पे रखा करें, और डेफिनेटली इसका ज़र मुबादला भी पाकिस्तान को जाता है, और हम लोग भी काफ़ी खुश होते हैं, और हर गर्मियों के सीज़न में हम बिल्कुल खुश होते हैं जी कि अब हमें जो है ना वो अच्छे आम खाने को यहाँ पर मिलेंगे। एक और चीज़ मैं ऐड कर दूं कि आज से कुछ सालों पहले यहाँ पर आम जो है ना बड़ा एक नायाब फल तस्वर किया जाता है, लेकिन अब यहाँ पर ये बिल्कुल एक रूटीन मैसी जो है वो आपको नज़र आता है। इवन जो नॉर्वेजियन जो शॉप्स हैं वहाँ पर भी लिखा होता है कि पाकिस्तानी मैंगो जो है वो यहाँ पर दस्तयाब हैं, और पूरा एक इसका एक बॉक्स सा बना होता है जिसमें 4-5 पीस होते हैं। मेरा गालबन 1.5-2 किलो की वो होता है जी बॉक्स, और वो आपको मिल जाता है। तो वो हम लोग उसको लेके एंजॉय करते हैं। लेकिन कहना मैंने ये है कि यहाँ पर पाकिस्तानी मैंगो जो है ना अब बड़े पॉपुलर हैं। इवन नॉर्वेजियन जो लोग हैं वो इसको बड़ा पसंद करते हैं। इसको रेस्टोरेंट्स में मुख्तलिफ रेसिपी में भी इस्तेमाल किया जाता है, और इसकी बाकायदा जो है ना अब मैंगो पार्टीज़ भी अरेंज की जाती हैं। इवन डेनमार्क में अरेंज की जाती हैं। इसके अलावा स्टॉकहोम में मैंगो पार्टीज़ अरेंज की जाती हैं। यहाँ ओस्लो में कई दफ़ा हमने मैंगो पार्टीज़ अटेंड की हैं। इवन एम्बेसी ऑफ पाकिस्तान में भी बहुत दफ़ा जो है ये मैंगो पार्टीज़ जो है वो अरेंज की जाती रही हैं। तो मैं इस वीडियो के तवज्जुह से भी सफ़ीर पाकिस्तान मोहतरमा सादिया अल्ताफ़ काजी साहिबा से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप भी कोई मैंगो पार्टी का अरेंजमेंट कीजिएगा यहाँ एम्बेसी ऑफ पाकिस्तान में, ताकि हम जैसे जो दीवाने हैं जी आमों के वो वहाँ पर आके ना सिर्फ एक अच्छी सेल्स कप इंजॉय करें बल्कि साथ में पाकिस्तान के जो बेस्ट मैंगो हैं उनको भी टेस्ट कर सकें। तो वीडियो के एंड में मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप दुनिया के कौन से खित्ते में हैं और कौन सा आम आपको ज़्यादा पसंद है। तो मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं जी किसी और नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल जी।